वसुदेव कुटुम्बदेवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। आप सभी भक्तगणों को, प्रेमी जनों को मेरा प्यार भरा राधे ही राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इस समय हर आदमी कोरोना की वजह से अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और सच तो यह है कि हमें इस समय घर से बाहर नहीं निकलना। और इस समय बड़ी विकट स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति है कि हम लोग अपने घरों के अंदर रहकर ही कुछ ना कुछ ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें, श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस या कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जो आध्यात्मिक हो, जो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान इस पवित्र जिब्या पे हम पर निकलता रहे। और हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो आपको भगवान के श्री चरणों की तरफ प्रेरित करे। बस घर से बाहर मत निकलना, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और घर के अंदर रहें। और आपको नहीं पता ये कोरोना रूपी राक्षस कैसे 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 रूप बदल बदल के आ रहा है। जैसे इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ऐसे इस कोरोना राक्षस ने भी अपने रंग बदलना शुरू कर दिया है। और इसके बारे में मुझे कुछ बातें पता चली हैं कि कितना खतरनाक है। अगर किसी को कोरोना हो गया हो तो, अगर किसी को कोरोना हो गया हो तो सबसे विनती है, जरा इन बातों पर ध्यान देना मेरे से। भगवान ना करे ये किसी को हो, मैं तो कहता हूँ भगवान ये किसी को हो ही ना, ये जहाँ से आया है ये वहीं चला जाए और उसी की भट्टी में समा जाए, जिसने बनाया हो उसकी घेंट में समा जाए। हमारे ब्रज में कहते हैं जिसका कोई रखवाला नहीं होता उसका रखवाला मेरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी बन जाती है। जिसको ये निष्ठुर दुनिया ठुकरा देती है, जिसको ये दुनिया निष्ठुर ठुकरा देती है ना, उसको सर्वेश्वरी श्री राधा रानी अपना लेती है। इसीलिए कहते हैं उसको बरसाने वाली। वो कृपा करती नहीं है, वो कृपा बरसाती है। जिसका कोई रखवाला नहीं है उसकी मेरी राधा रानी की रखवाली करती है। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप घर से ना निकलें और अपने घरों के अंदर रहें। इस समय बहुत विकट परिस्थिति है और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया उस पर ध्यान देना और सुनना उसको ध्यान से। अगर किसी को कोरोना हो गया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुने। इलाज के लिए उस मरीज को, उस व्यक्ति को अकेले ही ले जाया जाएगा। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो इलाज के लिए उस व्यक्ति को अकेले ही ले जाया जाएगा। आइसोलेशन में अकेले ही रखा जाएगा। आइसोलेशन कोई उनका वो होता है, उसमें उनको अकेले ही रखा जाएगा। समझ में आ रही है आपको? और मरीज से इलाज के दौरान, मरीज के जब इलाज होगा तो उसके दौरान उससे कोई नहीं मिल सकता, कोई भी नहीं मिल सकता। कोई मतलब कोई भी नहीं मिल सक पाएगा। और देख रेख के लिए पारिवारिक सदस्य साथ नहीं रह पाएगा। देखभाल के लिए इलाज तो क्या डॉक्टर लोग करेंगे, आप तो करोगे नहीं, लेकिन देखभाल के लिए भी परिवार का कोई भी सदस्य साथ में नहीं रहेगा। और मरीज अगर ठीक हो गया तो वापस उसको घर भेज दिया जाएगा। अगर ठीक हो गया तो उसको वापस घर भेज दिया जाएगा, वरना आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मरीज का अंतिम संस्कार अस्पताल वाले ही करेंगे। आ रही है समझ में? मरीज का अंतिम संस्कार अस्पताल वाले ही करेंगे। आपको सिर्फ
आपको सिर्फ फोन पर उसकी मौत की खबर मिलेगी। आपसे कह दिया जाएगा आपका वो व्यक्ति, आपका वो फलाना वो खत्म हो चुका है कोरोना की वजह से, आप प्लीज हॉस्पिटल में ना आए। और सुनिए, ना ही अंतिम यात्रा मिलेगी, ना ही अंतिम विदाई, और ना ही आपको अंतिम दर्शन मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आई कुछ नहीं आई, ऐसे नहीं आएगी। ना ही आपको अंतिम यात्रा मिलेगी, ना ही अंतिम विदाई, और ना ही अंतिम दर्शन। क्या ये सारे कारण कम हैं? कम हैं? और कैसी अंतिम विदाई होती है पता है आपको? उनकी आत्मा को मोक्ष भी नहीं मिलता। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही रहें। इसी में आपकी सुरक्षा है। प्रशासन का, दिल्ली प्रशासन, पुलिस प्रशासन का आप सहयोग करें तथा प्रशासन के कार्य में बाधा ना डालें। प्रशासन के कार्य में बाधा ना डालें आप। और जिस भागीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गंगा मैया को इस धरातल पर उतारा था, उस गंगा मैया के, उन भागीरथ ने तो फिर भी अपने पूर्वजों की अस्थियां उसमें मोक्ष प्राप्त करवा दिया था, लेकिन आपको तो मोक्ष भी नहीं प्राप्त होगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो अस्थियां तुम लोग नहीं लेने नहीं जा रहे हो। गंगा, जमुना, कावेरी, नर्मदा, जितनी भी हमारी धार्मिक नदियां हैं, आज भी आप शमशान घाट में जाके देखो, सिर्फ हॉस्पिटल की कुछ ऐसी गाड़ियां आई हुई हैं जिसमें वो मरीज फूका जाता है। अस्पताल वालों के में ही अंडर में वो गाड़ियां हैं जहां वो अंतिम संस्कार करा जाता है। और शमशान घाट के अंदर शमशान घाट वालों ने कह दिया है कि कोई भी कोरोना का मरीज यहाँ लेकर ना आए। कब्रिस्तान वालों ने लिख रखा है कि कोई भी कोरोना का मरीज यहाँ पे दफनाने के लिए लेकर ना आए। अरे एक बार को खुशी में मत जाओ किसी के, दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। कितना पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है ना, तो कहते हैं एक बार को खुशी में मत जाओ लेकिन दुख में जरूर जाओ, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ। और वो अंतिम यात्रा भी नहीं मिल रही। अरे कैसे प्राणी हो तुम बताओ। आज भी शमशान घाट में जो लॉकर हैं अस्थियों के, जहां अस्थियां रखी जाती हैं, वो सारे फूल हुए पड़े हैं। शमशान घाट वाले भी बोल रहे हैं भैया अपने उनके अस्थियां ले जाओ और जाके उनका विसर्जन करो। वो कह रहे ना ना ना, हम नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना था उनको कोरोना था, हम नहीं आएंगे, आप ही करो। वो फूल हुए पड़े हैं, वो भी मोक्ष के लिए तड़प रहे हैं। ना यहाँ चैन और ना वहाँ चैन, फिर कहाँ चैन मिलेगा? भगवान के श्री चरणों में चैन मिलेगा। इसलिए सभी अपने घरों में बैठें और घर के अंदर रहें और कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ते रहें जिससे आपको मोक्ष मिले, जो आपको भगवान की तरफ आपको प्रेरित करे, जो भगवान के श्री चरणों में आपकी लो लगाए। कोई भजन गाएं आप, जैसे हम लोग कथा करते हैं, भजन संध्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आध्यात्मिक कार्य करते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं अपने। और एक बात और, जिन लोगों को अहंकार हो गया था कि मैं भगवान हूं, आज वो अपने घरों के अंदर दुब के बैठे हैं। आज वो अपने घरों के अंदर दुब के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं समझते थे और खुद को अपने आप में भगवान के रूप में पुजवाना शुरू कर दिया करते थे। भगवान कहता संभल जाए, क्यों? मेरे बनाए हुए पुतले
तुझे मैंने ही बनाया तो, और तू मुझे ही कितनी शर्म की बात है। तो ढंग से इंसान बना नहीं और भगवान बनने चला है। क्यों इतना इतराए रे और माटी के पुतले। जिस तन को तू रोज सजावे और वो तो यहीं पड़ा रह जाए रे। भैया कुछ नहीं रखा जीवन में। भगवान का नाम लो, हरि का नाम लो और भगवान की कथा सुनो। भगवान अभी तो फिलहाल मंदिर बंद है, मैं ये नहीं कहूँगा मंदिर में जाओ, लेकिन इस समय सब कुछ बंद है और आप सब अपने घरों के अंदर रहें। और जो हमारी पुलिस है उसका, प्रशासन का, उसका पालन करें। और आप सभी से मेरी यही विनम्र निवेदन है। और अपने परिवार वालों का, अपना और अपने आसपास सबका ध्यान रखें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और यही भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी ये लॉकडाउन खुले, जल्दी जल्दी भगवान का ये मंदिर खुले, जल्दी जल्दी तीर्थ स्थल खुलें। क्योंकि हम लोगों को घर में कम बैठ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बाहर रहते हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था ज़्यादा रहती है, कहीं ना कहीं कथाएँ होती हैं, कहीं ना कहीं भजन संध्याएँ होती हैं, कहीं ना कोई ऐसा आध्यात्मिक कार्य होता है जो जिसकी वजह से हम लोगों को घर से बाहर रहना पड़ता है। और भगवान सबका ध्यान रखे। और मेरे भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, हे ठाकुर जी जल्दी जल्दी इसको खोलो, लॉकडाउन को, और सब ये कोरोना को भगाओ। और आपसे यही प्रार्थना है। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।